जय भोलेनाथ। बोलिए हर छठ मैया की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज हर छठ का व्रत है, जिसे हल छठी या ललहटी छठ, तिनकी छठ, बलदेव छठ आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। पुत्र प्राप्ति और उनकी सलामती एवं लंबी उम्र के लिए महिलाएं यह कठिन व्रत करती हैं। माता देवकी जी ने भगवान बलराम और कृष्ण जी की सलामती के लिए इस हर छठ के व्रत को किया था। तो आज आप सभी माताएं बहनें श्रवण करेंगी हर छठ की बड़ी दुर्लभ पावन कथा का। विधान के अनुसार इस व्रत में 6 कथाएं सुनने का नियम है। इस व्रत को करके कथा सुनने से भक्तों के मन में मुँह मांगी मुरादें पूरी हो जाती हैं। आप सभी माताएं बहनें हाथ में महुआ और पसई का चावल लेकर कथा को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्नचित मन से अंत तक पूरा सुनिए। इस कथा की सबसे विशेष बात यह है कि जाने अनजाने में कथा को बीच में आधे पर ही छोड़ देने से व्यक्ति को दोष लगता है। इससे हल छठी माता रुष्ट हो जाती हैं। तो माता रानी को प्रसन्न करने के लिए इस कथा को पूरा सुनिए। और प्रिय भक्तगणों, आप में से कितने लोग यह व्रत किया जाता है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। एक बार सभी माताएं बहनें मिलकर बोलिए हर छठ मैया की जय। पहली कथा। एक नगर में एक ग्वालिन रहती थी। वह घर घर जाकर दूध बेचा करती थी। ग्वालिन अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहा करती थी। अपने पति के साथ संसारिक सुख भोगने के बाद वह गर्भवती हो गई। इस प्रकार उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक और वह प्रसव से व्याकुल थी, तो दूसरी ओर उसका मन गोरस दूध बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा, यदि प्रसव हो गया तो गोरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखकर और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचते ही उसे असहनीय पीड़ा हुई। वहां एक बेरी की ओट में चली गई और वहां एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। उसने सोचा कि वह दूध बेचकर आएगी तो वह बच्चे को वापस ले जाएगी। यह सोचकर वह बच्चे को वहीं बेरी के नीचे छोड़कर पास के ही गांव में दूध बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हरछठ का व्रत था। उसने गाय और भैंस का दूध मिक्स करके केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस बेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही एक खेत था कि एक किसान हल चला रहा था। अचानक उसके बैल भड़क गए और हल्का फल बच्चे के पेट में घुसने से वह वहीं मर गया। इस घटना से किसान बहुत ही दुखी हुआ। फिर उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने बेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट को में टाँके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद जब ग्वालिन दूध बेचकर वहां आई और बच्चे की ऐसी दशा देखकर वो समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पापों की सजा है। वह सोचने लगी, यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट नहीं किया होता तो मेरे बच्चे की दशा ऐसी नहीं होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उसी गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूतें और उसके फलस्वरूप मिले दंड को सबको बताने लगी। यह सुनकर सभी स्त्रियों को उस पर दया आई। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षा और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः बेर के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहाँ उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा था। तब उसने स्वार्थ के झूठे बोल को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ ना बोलने का प्रण लिया। अब आइए सुनते हैं छठी मैया की दूसरी कथा। बोलो हर छठ मैया की जय। एक नगर में 2 स्त्रियां रहती थीं। दोनों एक ही परिवार की थीं और रिश्ते में देवरानी जेठानी लगती थीं। देवरानी का नाम विद्यावती था, जो बड़ी ही नेक, सदाचार तथा दयालु थी। जेठानी का नाम तारा था। वह स्वभाव से ही
बड़ी ही दुष्ट थी। एक बार दोनों ने हरछठ का व्रत किया। विधिवत पूजन इत्यादि के बाद शाम को दोनों भोजन के लिए थालियां परोसकर ठंडी होने के लिए रखकर बाहर जाकर बैठ गईं। उस दिन विद्यावती ने खीर तथा तारा ने महेरी बनाई थी। अचानक दो कुत्ते उनके घर में घुसे और भोजन खाने लगे। अंदर से चप चप की आवाज़ आई तो दोनों अपने अपने कक्ष के भीतर जाकर देखने लगी। विद्यावती ने कुत्ते को खीर खाते देखा तो वह कुछ नहीं बोली तथा बर्तन में बची हुई बाकी खीर भी उसने उसके आगे दे दी। लेकिन तारा थाली में मुंह मारते हुए कुत्ते को देखकर आग बबूला हो गई। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर ही तोड़ डाली। कुत्ता अधमरा होकर जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा। दोनों कुत्ते जब बाहर मिले तो दूसरे का हाल चाल पूछने लगे। कुत्ता विद्यावती के यहाँ गया था। वह बोला, मैं जिसके कक्ष में गया था वह स्त्री तो बड़ी ही भली है। मुझे खीर खाते देखकर भी उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि बर्तन में खीर खत्म हो जाने के बाद उसने उसमें और खीर डाल दी ताकि मैं पेट भर खा सकूं। उसने तो उसकी आत्मा तृप्त कर दी। मैं उसे बार बार आशीर्वाद देता हूँ। मेरी तो इस वर्ष यही कामना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके इस ऋण को चुका सकूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया, उसी प्रकार